हाँ जी 8th क्लास बेटा हुण तुसीं 6.1 ਦੇ सवाल थोड़े ਜਿਹੇ समझ लो। सब तो पहले तो मैं तुहानूं किहा सी याद रखनी, वो गल्लां लिखनी है, ये लिखनी भी है तो याद भी करनी है। पहला पॉइंट की है संख्यावां जिवें कि 1 4 9 16 25 36 49 ਜਿਹੜੀ भी हैगी हैं इन्हां नूं बेटा आपां की कहंदे हैं वर्ग संख्यावां। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। 1 किहदा वर्ग है? 1 का। 4 किहदा वर्ग है? 2 का। 9 किहदा वर्ग है? 3 का। 16 4 का, चौकम चौकी 16 होंदा है ना, तो 25 किहदा वर्ग है? 5 का। तो इन्हां नूं आपां की कहंदे हैं बेटा पूर्ण वर्ग संख्यावां। तीजा पॉइंट बेटा चंगी तरह तुसीं याद करना है, ये पॉइंट जिहड़ा है बहुत काम आएगा तुहाडे सवालों च। एक वर्ग संख्या कदे भी 2 3 7 जां 8 नाल खत्म नहीं होंदी। देखो किसी भी संख्या के पिछे तुहानूं वर्ग जिहड़ी संख्यावां हैगियां 2 3 7 जां 8 नहीं दिखेगा। एक वर्ग संख्या हमेशा 0 1 4 5 6 जां 9 नाल खत्म होएगी। यही संख्यावां तुहानूं इन्हां दे इकाई दे स्थान ते दिखणगी। एक पॉइंट होर है, वैसे बेटा इत्थे नहीं लिखिया कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पिछे जीरोआं की संख्या टांक नहीं हो सकती। 2 जीरोआं हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, पर 1 3 5 ये जीरोआं नहीं हो सकती। हुण तुसीं बेटा ये सवाल समझ लो भी आज दे। पहला सवाल है, इस वर्गां दे इकाई दे अंक दसने हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक, इसलिए सानू पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। 81 दे देखो बेटा, पहले 81 विच देखो इकाई के स्थान पर की है 1। 81 के वर्ग ते इकाई के स्थान की संख्या की होएगी बेटा 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 एकम 1। वैसे तुसीं बेटे समझ भी लो ये किवें आया। देखो 81 का वर्ग की होंदा? 81 गुणा 81, 81 नूं 81 नाल गुणा। जदों 81 नूं 81 नाल गुणा करांगे, देखो बेटा एंड च की आएगा इकाई के स्थान ते 1 एकम 1। नीचे तो बेटा क्रॉस आ जाता, कोई होर संख्या आंदी नहीं हैगी, जे होर भी वड्डी गुणा होए नीचे क्रॉस आंदा रहिंदा है। इस करके एंड च एंड वाली संख्या इकाई के स्थान का वर्ग जिहड़ा है उही साडे आंसर दे इकाई के स्थान ते आएगा। इसलिए बेटा सानू पूरी गुणा करने की किसी भी सवाल च जरूरत नहीं है। हुण नैक्सट सवाल देखो, 272 हैगी है साडी संख्या, इस इकाई का अंक की है 2, ये वर्ग च इकाई का अंक जिवें मैं समझाया हुणे 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होंदा? 2 दूनी 4। इस देखो 9 है, बड़ी जल्दी हो जाते हैं बेटे सवाल। 9 का वर्ग 9 9 81, पिछे की आ गया 1। इस देखो इकाई के स्थान पर देखते रहो, 3 है ना, 3 3 9, इत्थे 4 है, चौकम चौकी 16, इकाई के स्थान पर की आ गया 6, इत्थे की है 7 7 7 49, तो इकाई के स्थान पर की आ जाएगा 9, इत्थे 8 8 8 64, इकाई के स्थान पर की आ गया 4, ये पिछे की है 0, इकाई के स्थान पर की आ जाएगा 0 का वर्ग 0, तो इत्थे की है 6 छिकम छिकम 36, तो इकाई के स्थान पर 6 आ गया। इत्थे इकाई के स्थान पर है 5, तो 5 का वर्ग 5 5 25, तो वर्ग च इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5। सैकेंड सवाल है बेटा, ये उही पॉइंट जिहड़ा मैं हुणे तुहानूं करवाया उही काम आएगा। इन्हां च दसना है कि पूर्ण वर्ग संख्यावां क्यों नहीं हो सकदियां। देखो एक तो पॉइंट आपां ने पढ़िया है कि एक कदे भी पूर्ण वर्ग संख्या के पिछे 2 3 7 जां 8 नहीं आ सकता। इसलिए ये पिछे 7 है ना इकाई का अंक, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 3 है नहीं हो सकती, 8 है ये भी नहीं पूर्ण वर्ग हो सकती, 2 आ गया नहीं हो सकती, ये भी 2 आ गया नहीं हो सकती। हुण रह गई 3 संख्यावां, ये क्यों पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? ये मैं तुहानूं लास्ट पॉइंट जिहड़ा दस्सिया, कदे भी पूर्ण वर्ग च जीरोआं की संख्या जिहड़ी एंड च जीरोआं सिफरां की संख्या टांक नहीं हो सकती। एंड च वो जिस्त होएगी, जां जीरोआं 2 होणगियां जां 4 या 6। इस देखो जीरोआं कितनी 3 टांक है ना, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इस भी 3 है, ये भी नहीं हो सकती। इस 1 है, ये भी नहीं हो सकती। नैक्सट है जी बेटा, हेठ लिखियां संख्यावां विच किस संख्या का वर्ग टांक संख्या होवेगी? ठीक है जी, देखो जिहदा इकाई का अंक टांक है तो उहदे वर्ग का भी इकाई का अंक टांक होएगा, जिसका जिस्त है तो वर्ग के इकाई का अंक भी जिस्त होएगा। ये टांक है ना, 1 का वर्ग 1 एकम 1 हो गया, 431 है तो ये वर्ग के इकाई का अंक भी टांक होएगा। ये टांक है तो ये वर्ग के इकाई का अंक भी टांक होएगा। ये जिस्त है, इन्हां दा जिस्त होएगा। हुण ये पैटर्न बनाना बेटा, पैटर्न तुहानूं ये देख के ही पता चल जाएगा। 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग हो गया 1, फिर 0 पाई, फिर 2, फिर रिवर्स जाना है 0 तो 1। जे 2 जीरोआं तो 1 तो बाद 2 जीरोआं पाई है, इस एंड वाले 1 का 2 बना देना, फिर पुट्ठा चल पैना। इस तरह पैटर्न पूरा करना। जे 4 जीरोआं तो इत्थे भी 4 जीरोआं, 2 तो बाद भी 4 जीरोआं। ये देखो किन्नी जीरोआं सी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 तो पहले भी 6 तो बाद च भी 6।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਟਰਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 1 0 2 0 1 ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ 1 0 2 0 3 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ 1 ਹੈ 1 2 3 ਹੈ ਤੇ 3 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਵਰਗ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ 2 ਏਕਮ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਤੇ 2 ਤੀਆ 6 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ 6 'ਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਓ 7 ਦਾ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਸ 'ਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ। ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਵਰਗ 4 ਦਾ ਵਰਗ 4 ਤੀਏ 12 ਦਾ ਵਰਗ, 12 'ਚ 1 ਜੋੜੇ 13 ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 5 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਤੇ 5 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 25 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਸ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 10, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਦਾ ਵਰਗ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਣ ਲਓ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12 ਦਾ ਵਰਗ 144। ਹੁਣ 49 ਨੂੰ 7 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ 49 ਇਹ ਦੇਖੋ 7 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। 7 ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ 11 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12 ਤੇ 13 ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈ 12 ਦੂਣੀ 24, 25 ਤੇ 26 'ਚ 25 ਦੂਣਾ 50, ਤੇ 99 ਤੇ 100 'ਚ 99 ਦੂਣਾ 198। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।